अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अभी मैं यहाँ बैंक हूँ, यहाँ से हमें पैसे निकलवाने हैं और उसके बाद फिर वो सामान लेना है। तो मैंने कहा चले सलाम भी कर लो मेरी तरफ से आप सबको। बहुत बहुत जुमा मुबारक। और बाहर इतनी सख्त धूप है, पाँव चल रहे हैं ना, मेरी आंखें खुल रही हैं, पता नहीं आवाज़ भी रिकॉर्ड हो रही है या नहीं। तो बाकी की जो भी रूटीन होगी इंशाल्लाह घर जाकर आपसे शेयर करूँगी, क्योंकि मेरी आंखें तो धूप में वैसे ही नहीं खुलती। चलें गाइज, आज हमें शौक चढ़ा है गोलगप्पे के चैलेंज का। और हाँ, ये नहीं करो बेटा, फट सकता है। और ज़ाहिर सी बात है, हारना तो आपकी बहन नहीं है क्योंकि ना मैंने कभी ऐसे चैलेंज किया, ना मुझे इनका शौक़ है। हानिया ने खून सफ़ेद कर दिया है, आते ही बोल रही है कि जी मैं तो अंकल के साथ हूँ क्योंकि वो जीतेंगे। बेटा आपकी माँ भी जीत सकती है। जो जीतेगा मैं उसके साथ हो जाऊंगी। लो ये तो वाकई फिर वो बात हो गई हानिया, वो वाली बर्फ तो मुझे आई थिंक वो ये तोड़नी पड़ेगी। कौन से? ये वाले देख लें। चलें गाइस, बाद में आपको दिखाती हूँ। गाइस ये है मेरा बहुत खूबसूरत सा पार्सल, जो 3 दफ़ा जो है रिजेक्ट हुआ। आखिरकार आज फिर इसे लेने में कामयाब होगी। मैंने बोला मैं कराची चली गई। इसने तो रिजेक्ट किया था, खैर मैंने इसको जो है ना ले आया हूँ, क्योंकि इसके मैंने पूछा, मैंने कहा क्या मसला है। बोलते हैं वो जो है ना पार्सल 3 दफ़ा आया है, पेमेंट नहीं थी, तो फिर मैं नहीं ले सकी। मैंने कहा नहीं हमें तो लेना है फिर पार्सल। तो ये भाई बहुत प्यारा पार्सल है, इसकी गिफ्ट ओपनिंग करते हैं। हानिया नहीं, एक मिनट बता रहा हूँ, बहुत प्यारी ये ट्रैक ड्रेस है इसका मुंह देखिए। बहुत प्यारा ट्रैक ड्रेस है, लेकिन इसमें तो हमने कुछ और मंगवाया था, वो कैंसिल हो गया था। ये मम्मा ये 1800 का था। चलेंगे इस जट साहब इस टाइम फुल जोशो खरोश में है, गुस्से में है। अभी हम जा रहे हैं बाहर, थोड़ा सा खैरात वगैरह करनी है, उसका सामान लेने के लिए। वापस आते हैं तो फिर आपके साथ वो आज सारा शेयर करेंगे। बाकी बाहर का वेदर कुछ इस तरह का है। चलेंगे, सामान हमने ले लिया, थोड़ा बहुत जो ज़रूरत का था। बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी राशन लेकर जाती हैं पूरा मंथ का, तो इसको ले लिया। अभी हम घर जा रहे हैं, जुमा है फिर भी कुछ कुछ मार्केट खुली है जुमे की नमाज के बाद। सब लोग कम ही दुकानें बंद करते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है। नहीं बस यार गुर्बत और हालात ऐसे हो गए लोगों को शौक। बिल्कुल, बाहर आप मौसम चेक कर सकते हैं कि कितना गर्म है, आंखें भी नहीं खुल रही। आप जितना अपने आप को ढांप सकते हो उतना ढांप कर बाहर आओ। यहाँ भी सब्ज़ी मंडी समझ लें, यहाँ भी सब्ज़ी बहुत अच्छी होती है। ये लेमन है, वाह देखिए कितने अच्छे फ्रेश लेमन है। ये सामान लिया है, टमाटर, सब्ज़ मिर्च है, अदरक है, नीचे थोड़े से लेमन है। लेमन बहुत महंगे हैं। ये सारा सामान है, इसमें चावल है, ऑयल है, बस थोड़ा मसाला सिर्फ एक बिरयानी मसाला और कोई भी नहीं है। अभी हम इसको एक कर जाते हैं। वो नीचे को रह गया टमाटर, और सॉरी क्या है, लेमन, सबसे महंगा खजाना। तो बस अभी ये शुरू। हाँ नहीं, आप हमारा वेट कर रही थी। ये लो जी, चलो छुरी ले आओ, उसको काटे, उसकी शिकंजी बने। वो तो मेरे पास है। गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है। मम्मा को हमने सबसे बड़ा मग भर के दिया है कि मम्मा आज पियेंगी और ठंडी ठंडी हो जाए, क्योंकि मम्मा की ये जो इसे क्या बोलते हैं, नींबू पानी जो है वो फेवरेट है। मम्मा जी पी कर बताएं कैसा लग रहा है जी। ठीक है, हानिया कहती मैं भी मज़ा कर रही हूँ। मज़े का बनाना। मैंने 2 लेमन ऐड किए थे, दिलबर ने भी 2 और कर दिए, कहते नहीं 4 डाल लें। दिलबर ने बनाया है इसलिए मजेदार। मैं फिर ऐसे खुश हुई, जब मैंने बनाया, दिलबर ने कब बनाया? झूठ मार दिए। जी नहीं, मैंने बनाया, खाओ कसम। ये काम दिलबर तू सिर्फ चीनी घोल के आई है बस, और इसमें क्या करते हैं? बर्फ डाल के आई है। और क्या करते हैं? लेमन मैंने हाँ वो भी मम्मा जी नहीं, पानी मैंने डाला है, मैंने पानी भर कर भी रखा है, मैंने बर्फ भी डाली, सारा कुछ मैंने किया। इसने लेमन जो निचोड़े हैं वो भी वो दूसरी लकड़ी वाली में, उसके अंदर आधा लेमन रह गया, तो मैंने उसको भी जोर जोर से निचोड़ा। आज आपकी बहन को लड़के और देखने आ जाए, कितना खुशी है। मेरा 10 kg वेट बढ़ गया है इतनी खुशी है। चलो कहीं दुआ कीजिएगा कि उनको भी ये रिश्ता पसंद आ जाए। उनको पसंद आया हुआ है, वो बार बार डिमांड कर कर ही ले रहे हैं। अच्छा, तो पहले भी वो आए थे। जोड़ी ऐसे खुश और आबाद और सही सलामत है इंशाल्लाह। आमीन। ये हमारा छोटा पीस। देखें कि हर तरफ आंधी आ चुकी है और बहावलपुर में इस टाइम तेज़ तूफ़ान है। मैं मज़ीद छत पे जाके आपको दिखाती हूँ।
कि मतलब आंखें नहीं खुल रही, इतना रेत है। छत पे वाज़िया दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर मैं चले ऊपर जा रही थी तो मैंने कहा चले यहाँ से ना मैं रिकॉर्ड करती हुई चलूँ। लाइट सबसे पहले वो ले गए हम, अल्हम्दुलिल्लाह के चले हमारे जाने से पहले भी मौसम अच्छा हो गया। चलें भाई, आने नूर यहाँ पे आई हुई है, एंजॉय करियो। अब दुआ आप कैसे कहता दुआ करना, यहाँ पर भी आज आप कैसे भी होते दुआ कर रही थी। बस फिर देख लो। तो गाइस बादलों ने यहाँ भी जो है ना अपना घेरा डाल दिया है। हम आपको ताज़ा तरीन खबर से आगाह करते रहेंगे और देखना ना भूलिएगा सनिया दिलबर न्यूज़। तो हम आपके साथ हैं, पल दो पल की खबर आपके साथ देते रहेंगे, लगे रहें। चलें गाइस, आयशा को मैं घर छोड़ने जा रही हूँ। भाई अमानत थी तो इसमें ख़यानत बिल्कुल नहीं करनी, तो इसे घर छोड़ने के लिए जा रही हूँ। और यकीन करें कि बहुत दिल उदास हो रहा है, क्योंकि मैंने ना इतने अरसे के बाद, हम जब से आयशा का भी निकाह हुआ है, मतलब फर्स्ट टाइम ही हम इकट्ठे रहे हैं। अदरवाइज हम पहले इतना कभी भी इकट्ठे नहीं रहे। क्लोज भी कभी हंसी मजाक शुरू से हम क्लोज हैं लेकिन इतने नहीं हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छे दिन गुजरे हैं। अभी मैंने घर जाकर मम्मा से पूछना है कि उनका दिन हमारे बगैर कैसा गुजरा है, क्योंकि मैंने तो वापस चले जाना है। लेकिन आज वो बोल रही हैं कि आप सब जा रहे हो, तो मेरे दिल को कुछ हो रहा है। जाहिर है फिर वो बिल्कुल अकेली हो जाएंगी घर में। जी बिल्कुल। अब जो आयशा हैं वो अब अपने घर के ब्लॉग बनाएंगी। इनका घर माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया, उन्होंने न्यू घर बनाया है, शिफ्ट हो गया। तो ये अपनी डेली रूटीन जो भी होगी घर की सेटिंग ये आपको दिखाएंगी मिस। ठीक है आयशा, हाँ जी, आप पूरी- प्रॉमिस करें और आप लोग भी प्रॉमिस करें कि आप लाजमी इसके चैनल को विजिट करेंगे, इसी तरह इसकी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि इनको भी सपोर्ट की ज़रूरत है। इनके वालिद साहब वो ख़त्म हो गया ना उनकी जॉब, वो हाँ, तो अब वो घर पे ही होते हैं, तो इसलिए और अभी कोई भी नहीं है, मतलब कोई भाई वगैरह हो, भाई नहीं support करे कोई। है। सबसे बड़ी हमारी ही भाभी आयशा है, और उसके बाद दो बहनें, एक बहन माशाल्लाह से डॉक्टर बन रही है, खदीजा को तो आप जानते ही हैं। हाँ, हाँ। तो इस वजह से इनको भी काफ़ी नीड है। तो ये कहते हैं कि मैं अपना खर्चा अपनी वालदा, क्योंकि वालदा भी बहुत ज़्यादा बीमार रहती है, शायद इन्होंने कभी बताया या नहीं बताया। नहीं बताया था, क्योंकि बहुत सी बीमारी है क्या है। हाँ, बीमारी उनको पता है कैसे लगी, सिर्फ बेटे की टेंशन से कि मेरा कोई बेटा नहीं है। लेकिन फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़ी बेहतर भी है नवीद की वजह से। तो बस अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे। मुझे तो भी अपनी वो बड़ी बेटी मानती हैं, तो मैं आयशा की शिकायतें भी लगा देती हूँ, ये मेरी भी लगा देती है, फिर हमारी सुलह भी हो जाती अब है। मम्मा को कितना गुस्सा था, मम्मा कहती है तुम आई नहीं, मतलब आप इसे नहीं की वजह से। फिर कल कॉल की ना, मैंने सिर्फ कल इतना सा कहा, मैंने कहा मैं भी तो बेटी हूँ ना, मैंने इसे रखा। वो उसी वक्त खुश हो गई, फिर हंसी मजाक वाली बातें कर रही थी। हंसी मजाक में बात डाल दी, तो कहती आप लोग फ्रूट खाती हैं ना बेड के नीचे छुपा छुपा के। अम्मी कहती कितनी गलत बात है। मैंने कहा अम्मी बस हमारा शुगर चलता रहता है। हाँ, और वो सिर्फ मजाक ही था, सिर्फ व्लॉग के लिए हमने सारा कुछ किया था। हाँ। लेकिन कल फिर इसने मेरे साथ गलत किया है। मैं अब इसके साथ ऐसा प्रैंक करूंगी ना, ये सारी जिंदगी याद वो तो रखेगी। मैंने पूरा दिन रिकॉर्डिंग करती रही। मैंने कहा अब लास्ट पे जो मेन सीन था वो रिकॉर्ड करना मैं भूल गई। मुझे बोलती है आप ही बाहर तो आए। मैंने कहा यार मुझे नींद आ रही, तब ये लाइव बैठी थी। मैंने कहा मुझे आज पता नहीं क्यों नींद आ रही थी। 10 मिनट आई, उसके बाद आई भी नहीं है। और मैं रात सुबह 7 बजे सोई हूँ, 8 बजे फिर उठ गई हूँ। मैं फिर नहीं रात सो पाई। तो उसके बाद ना मैंने कहा मैं ड्राइंग रूम में नहीं जाऊंगी, क्योंकि एक दिन मैं पहले गई ना, मुझे वहाँ से डर लगा है। तो और मैं वहाँ भी कह रही पीछे थी से मैं कोई प्रैंक करूंगी, ये डर था कि पूरी कौन- ये सारा दिन से मुझे बोल रही थी आज आपके साथ ना मैं खतरनाक प्रैंक करूंगी। मैंने कहा मुझे पता है तो कोई गंदा काम वहाँ करके ये मैं नहीं जाऊंगी। तो बस वहाँ से फिर मेरे हस्बैंड की तो आप बात ही ना करें, वो तो डराने में पहले माहिर है। बस उस वक्त आज में वो सीन कैप्चर कर पाती। शुक्र है कि वो कैप्चर नहीं हुआ। बहुत ही मजे का सीन था। इन्होंने मुझे बहुत डराया सच में। लेकिन मजा ही बहुत आया। चलें गाइस, इसको भी और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और हमारे चैनल को ऐसे सपोर्ट करते रहिएगा। जो भी रूटीन होगी, एक्टिविटी होगी, आपके साथ शेयर करती रहूँगी इंशाल्लाह। चलें गाइस, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बस मैं इतना बोलना चाहूँगी। हाँ सॉरी, मैंने ये ना बोलिएगा कि सनी आज फिर बहावलपुर गई है। नहीं, मैं बहावलपुर नहीं गई हूँ। ये आयशा सिस्टर के साथ उस दिन मैंने ब्लॉग बनाया था। कल मेरा मोबाइल मेरे भाई के पास था, तो उन्होंने अपना वो क्या उसे बोलते हैं सिस्टम के साथ उसको अटैच किया हुआ था, जिसकी वजह से मैं अपना ब्लॉग सुबह 7:30 मैंने एडिट किया। पूरी रात में लगी रही हूँ। 2 बजे उन्होंने मेरा मोबाइल दिया। उसके बाद नींद आ रही थी, तो इसकी वजह से फिर मैंने बहुत मुश्किल से अपना व्लॉग एडिट किया। तो बस इतना बोलना चाहूँगी कि आज सुबह के टाइम तो काफ़ी गर्मी थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा मौसम है अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मैं सामने इसलिए नहीं आई क्योंकि मैं आज बहुत रोई हूँ, बहुत ज़्यादा। बहुत से गलत कमेंट्स भी मुझे आए हैं,
मुझे आज ना एक दिली तकलीफ़ हुई है। कुछ दिन पहले भी आए थे तो मैंने सिर्फ ये बोला था कि अल्लाह ताला सबके बच्चों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। मैं किसी के बच्चे का नाम नहीं लेना चाहती, ना मैं कोई रिएक्शन देना चाहती हूँ, क्योंकि लोग आप मेरे व्लॉग पसंद करते हैं तो मेरी कोशिश है कि मैं अपने छोटा व्लॉग हो, फ़नी हो, लेकिन सिर्फ व्लॉग हो, किसी से रिलेटेड किसी की कोई बात ना हो। यार इंसान समटाइम ऐसी जगह पर खड़ा होता है कि अगर वो पीछे देखता है तो भी वो तकलीफ़ होती है उसको, वो पीछे मुड़ के जाना नहीं चाहता। आगे भी अगर उसे कुछ नज़र ना आ रहा हो और वो जहाँ खड़ा है वहाँ भी वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, तो इससे बेहतर है कि आप मुझसे हानिया से रिलेटेड कोई सवाल ना किया करें। कुछ चीज़ें हैं जो मैंने पहले बताई हैं और अब मैं नहीं करना चाहती। किसी के घर क्या हो रहा है, मैंने किसी के घर में कैमरे नहीं लगाए, मुझे नहीं पता है। आज मैं जिस वजह से परेशान हूँ, मैं रोई हूँ, मेरी कभी भी दिलबर से लड़ाई नहीं हुई, मेरी अभी थोड़ी सी दिलबर के साथ भी ऐसे बहस हो गई है। तो सिर्फ इतना है कि यार जितने दिन भी वो अपनी फैमिली के साथ रहे हैं, मेरी तरफ से कोई कॉल मैसेज नहीं गया। मैंने अपनी फैमिली को भी बताया कि भैया आपने मेरे हस्बैंड को कॉल करके परेशान नहीं करना, चाहे मेरे साथ जो भी हो रहा हो। तो मेरी हालत जैसी भी थी, मेरे घर वालों ने दिलबर को परेशान नहीं किया, दिलबर को कोई कॉल मैसेज नहीं उन्होंने किया। वो उस दिन आए हैं, आने से जब वो बहावलपुर कहीं उतरे हैं, वहाँ पर आयशा से उनकी बात हुई है कि मैं घर आ रहा हूँ, काइंडली आप सनिया को मत बताइएगा। उसने कहा कि ठीक है मैं नहीं बताती हूँ। इतनी सी शायद कोई उनकी बात हुई है, अदरवाइज़ नहीं। जब वो घर आए हैं तो मुझे एक ऐसा ना, जब वो एहसास था कि शायद ना एक दिलबर आ रहा है, पता नहीं ना, वो मैं कैफियत आपको बता नहीं सकती हूँ, लेकिन ये था कि इन्होंने मुझे जब डराया है तो ये खुद आए हैं, मैंने इनको ज़बरदस्ती नहीं बुलाया है। इसके अलावा मैं ये बात करना चाहती हूँ कि मुझे मैसेज आ रहे थे कि जी तुम यतीम नहीं हो, तुम मस्कीन नहीं हो, तुम्हारे पास कोई बच्चा नहीं है दिलबर का, जो दिलबर को तुम्हारे पास भाग कर आना था, ये था वो था। यार बहुत सी ऐसी बातें की गई हैं जिस पे मुझे ना बहुत तकलीफ़ हुई है। मेरा इंस्टाग्राम भर दिए। मेरी बात सुने यार, मैं भी इंसान हूँ, मेरे बारे में आप भाग कर आ जाते हैं गंदी गंदी गालियाँ देने के लिए। मेरा कसूर क्या है? मैंने तो किसी को पूरा नहीं बोला, मैंने तो दिलबर को कोई कॉल नहीं की। इनकी फैमिली एक कॉल भी साबित कर दे कि हाँ मैंने ज़बरदस्ती बुलाया तो मुझे बताएं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो वापस आ रहे हैं। मुझे भी इन चीज़ों की तकलीफ़ होती है। काइंडली इतना आप मुझे तंग ना करें तो ज़्यादा बेहतर होता है। आप लोग तो, मुझे क्या पता कि वो कहाँ जा रही हैं, उनकी फैमिली, वो अकेली हैं, क्या है, मुझे तो किसी चीज़ के बारे में नहीं पता। तो इसलिए प्लीज़ ऐसा मत बोला करें। वो छुप कर नहीं आए होंगे, वो अपनी फैमिली के सामने बता कर ही आए होंगे। बस इतनी सी मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे और तंग ना करें, मुझे इस तरह के कमेंट्स ना करें। मैंने किसी को नहीं बोला, बल्कि मैंने दिलबर को नहीं बोला कि वो आएँ। दिलबर अगर उनके साथ इतना लंबा सफ़र करके आए हैं तो वो खानपुर से भी गुजर के ही आए होंगे ना मेरे ख्याल में। तो वो खानपुर अपनी फैमिली को छोड़ कर आ सकते थे। मुझे बताना या मुझसे पूछना कोई ज़रूरी नहीं था। मुझे तो इतना पता था कि उन्होंने इस्लामाबाद जाना है, उससे आगे को उन्होंने जाना था, ये तो उन्होंने मुझे नहीं बताया था। ठीक है, इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान हर, देखें अब उन्होंने अपनी फैमिली के साथ आगे जाना था, मेरे साथ उन्होंने ये बात भी शेयर नहीं की। कुछ चीज़ें इसीलिए पर्सनल होती हैं जो नहीं इंसान आगे शेयर करता। इसी तरह जब वो बाहर निकले हैं तो ज़ाहिर सी बात है, आप जब बाहर एक टूर पे जाते हैं तो आप हर जगह जाते हैं जो आपके नज़दीक होती है। आप अच्छी अच्छी जगहों पर ही जाकर विज़िट करते हैं, ऐसे तो नहीं ना करते। तो इसलिए मुझे इस तरह के मैसेज करना, कमेंट्स करना बहुत गलत बात है। आप ये लड़कियां ही हैं जो मतलब अपने आप को मर्द बनकर इस तरह के घटिया मैसेज करते हैं। इनको पहले भी दिलबर ने मेरे ब्लॉग में गालियां दी थी, लेकिन इन लोगों को सुकून नहीं है। शायद ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते, मुझे कुछ समझ नहीं आता। इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलना चाहती। मैं यहाँ पर अपनी फैमिली के घर हूँ, मैं नहीं चाहती कि मैं यहाँ बैठ कर रहूँ, कुछ भी करूँ। मैं दिलबर के बाद मेरी जो भी हालत हुई है, आयशा और मेरे भाई मेरे साथ होते थे और भाई सारा दिन मेरे साथ रहते थे कि सनिया को किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो, इसको कुछ तकलीफ़ ना हो। क्योंकि इन्होंने मेरी तकलीफ़ जब देखी है तो मेरे घर वाले अजीब किस्म की चीखें मार कर रो रहे थे कि हमारी बेटी की ये हालत है। ठीक है, तो मेरे फैमिली ने भी दिलबर को परेशान नहीं किया और इन्होंने आए हैं तो इन्होंने मेरे बाजू पे निशान देखे हैं तो ब्लॉग में बोला है। मैंने ब्लॉग में कुछ भी नहीं बोला। मेरी जिस टाइम तबीयत ठीक होती थी, आयशा भाभी के साथ फ़नी तरीके से मैं वीडियो बनाती थी। मैं कभी भी सैलून ना जाती। मैं आपको कहती थी ना, मैं काम के लिए जा रही हूँ, मैं काम के लिए जा रही हूँ। मुझे कोई काम नहीं होता था क्योंकि घर में जब मैं बैठती तो मेरे कंधे इतने वज़नी होते थे जिसका कोई हिसाब नहीं है। अभी भी मैं सारा दिन ऐसे ही तकलीफ़ में गुजरता है। मैं इससे ज़्यादा नहीं बात करना चाहती।
अगर आप मेरे लिए दुआ करना चाहते हैं तो कर दें, नहीं करनी तो भी कोई बात नहीं। मैंने सब्र कर लिया है और हर बात अपने रब की ज़ात पर छोड़ दी है। मैं जिस तकलीफ़ से गुज़र रही हूँ अल्लाह भी देख रहा है, वो मुझे ज़रूर इस तकलीफ़ से आज़ाद कर देगा। बस यही मेरा छोटा सा ब्लॉग है, इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये थोड़ी सी जो बात है वो समझ आ गई होगी। इसी के साथ आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।